हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज इस 90 डेज चैलेंज के अगले एपिसोड में। आज मैं मम्मी और पापा दोनों को साथ में लेकर के आया हूँ। जब मेरे वीडियोस पे व्यू नहीं आते ना तो मैं मम्मी और पापा को लेके आ जाता हूँ, फिर अपने आप व्यूज आने लगते हैं। खैर ये मजाक की बात है। आज जो टॉपिक है वो है बॉडी से मेजरमेंट किस प्रकार से ले। एक कमेंट आया था कि सर आपकी ये जो पूरी वीडियोस है ना ये पूरी बेकार है जब तक आप मेजरमेंट लेना नहीं बताएंगे। बहुत सही बात है और ये मेरी तरफ से मिस्टेक है, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। क्योंकि मैंने सलवार का कटिंग बताया, पैजामे का कटिंग बताया, खाली मेजरमेंट की पर्ची आपको दिखा दी, ये नहीं दिखाया कि नाप कैसे लेना है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बॉडी से मेजरमेंट लिया जाता है। मम्मी है सामने और उनका मेजरमेंट लेने के लिए पापा है सामने। किस प्रकार से नाप लिया जाता है एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करते जाऊंगा। वैसे इनको गाइड करने की जरूरत नहीं है, इनके गाइडेंस में मेरी पूरी जिंदगी चल रही है। बट वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक तरीका जो टोन होता है मेरे बोलने का, मेरे सिखाने का, आप लोग बहुत ज्यादा उसको पसंद करते हैं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। कंप्लीट देखना, कहीं पर मिस मत करना। और ये वीडियो देखने के बाद कैसा भी बिगिनर हो, कोई भी हो, मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को कि आप मेजरमेंट के एक एक बारीकियों को सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे लंबाई से, है ना। तो यहां पर ये जो लंबाई होता है ये टोटली डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर में कि उनको कितना लंबा सूट बनवाना है। पहले हम कुर्ती के मेजरमेंट पे फोकस कर रहे हैं। देखिए कितना आ रहा है, 43 इंचेस, है ना, 43 इंच आ रहा है टोटल। और जैसे मान लो किसी को कम बनवाना है तो ये बन सकता है 30 इंच का भी बन सकता है, 35 इंच का बन सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि कस्टमर कितने इंच का बनवाना चाहते हैं। और उसके बाद हम नापेंगे डायरेक्ट चेस्ट, कमर और हिप, ये 3 मेजरमेंट। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज देखना कि ये जो मेजरमेंट है इसको हम हाफ लंबाई बोलेंगे हमेशा। जब भी हम कटिंग करेंगे तो हाफ लंबाई होती क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो हम कमर को जहां पर नापते हैं, जहां पर कमर का मेजरमेंट लिया जाता है उसको हम हाफ लंबाई बोलेंगे, ठीक है। अब कभी भी जब आप बॉडी मेजरमेंट लेंगे, चेस्ट, कमर और हिप, ये 3 मेजरमेंट जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना। इस प्रकार से देखिए, ये पहला मेजरमेंट आएगा आपका, चेस्ट कितना है 41, ठीक। एकदम टाइट नहीं नापना, ये चीज ध्यान रखना कि जब आप मेजरमेंट लेंगे तो टाइट नहीं नापना, एक उंगली आपकी टेप के अंदर रह जाए इस प्रकार से ही नाप लेना। बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग का नाप नहीं लिया जाता है सूट में। अब उसके बाद कमर यहां पर नापना है, ये देखिए कितना आ रहा है, ये 38 इंच। और उसके बाद हिप पर आ जाएंगे तो हिप आपको यहां नापना है, देखिए ठीक है, कितना आ रहा है 46 इंच। तो ये 3 मेजरमेंट है जो एकदम अनिवार्य है लेना। और उसके बाद हम क्या नापेंगे, उसके बाद नापेंगे शोल्डर, फिर सामने का गला, फिर पीछे का गला। तो ये जो पूरे मेजरमेंट है, शोल्डर के मेजरमेंट अक्सर पीछे से लेना चाहिए। ये इस प्रकार से देखिए, शोल्डर कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 15 साढ़े 15 इंच का आ रहा है ना। अब उसके बाद पीछे का गला यहीं से नापा जा सकता है, ये देखो ये लगभग आ रहा है 6.5 इंच। अब उसके बाद सामने का जो गला है उसको नापना है, तो ये इस तरीके से देखिए लगभग 8 इंच, ठीक है। ये इतने मेजरमेंट अभी तक आपने समझे। मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पापा जो है पूरे मेजरमेंट को बहुत अच्छी तरीके से लिख करके दिखा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की गोलाई और आर्म होल, ये 3 मेजरमेंट, ठीक है। यहां पर आस्तीन की लंबाई लगभग 7 इंच है और गोलाई, तो जहां पर आपकी लंबाई इंड हुई है वहीं पर का गोलाई नापना है, 15 इंच का गोलाई आ रहा है, ठीक है। और आर्म होल, जहां पर आपकी आस्तीन फिट हुई है, ये वाले हिस्से को बोलते हैं आर्म होल। इसका मेजरमेंट जरूरी होता है, लेना चाहिए अच्छे से। इस प्रकार से देखिए, हाथ को ऊपर करा के आर्म होल आ रहा है इनका 19 इंच, ठीक है। तो ऐसे आपको मेजरमेंट लेना है। अब हम बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। अगर हम डिटेल पे जाना चाहें तो और बहुत सारे जो मेजरमेंट से नापे जा सकते हैं, जैसे चौक की लंबाई कितनी है, शोल्डर पट्टी की जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो यहाँ पर देखिए ये चौक जो है ये लगभग 21 इंच ये लंबा आ रहा है, ठीक है। शोल्डर पट्टी की अगर चौड़ाई की बात करें तो ये कितनी है, इसको भी आप नाप करके देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और इससे ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये 3 इंच आया। अब कौन सा मेजरमेंट है जो मैं भूल गया, कौन सा मेजरमेंट है जो हम नहीं बताए हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताना। मैं छोड़ रहा हूं 1-2 मेजरमेंट और वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग वीडियोस को बहुत गौर से देखते हैं। अभी आ जाते हैं हम डायरेक्ट सलवार पे। तो सलवार के लिए ना सबसे पहले होता है लंबाई। अब कैसे जज करोगे आप कितना लंबा लेना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सलवार का मेजरमेंट लेने के लिए आपको इस तरह से बैठना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहां पर
ठीक है। कस्टमर को पूछना पड़ेगा आपको कि वो कहाँ से पहनती है सलवार को, ये चीज एकदम अनिवार्य है। और उसके बाद ये पूरा जमीन तक का आप नाप लेंगे, कितना आ रहा है 36 इंच, ठीक है। और उसके बाद यहीं पर नीचे हम पैर की गोलाई नाप लेंगे। लेगी पहना हुआ है, यहाँ पर मैं कुछ अच्छी चीजें आपको बता रहा हूँ जो सीखने योग्य रहेगी। जैसे नॉर्मल सलवार बनाना है तो उसकी गोलाई हम यहाँ पर रख देंगे कितना, 14 इंच। आई होप आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा कैमरे में, 14 इंच। चूड़ीदार बनाना है तो इसकी गोलाई हम यहाँ पर रख देंगे 10 इंच, ठीक है। लेडीज पैंट बनाना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हो गया 16 इंच का घुटने का जो मेजरमेंट होता है। तो मैं गोलाई में बता रहा था, जैसे लेडीज पैंट बनाना है तो लेडीज पैंट बनाने के लिए ये जो 13 इंच 14 इंच इस प्रकार से इसकी गोलाई रखी जा सकती है। प्लाजो बनाना है घेर वाला तो इसको हम रख सकते हैं 23 इंच 24 इंच 25 इंच अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये अलग अलग नाप होते हैं पैर की गोलाई के, अलग अलग पैटर्न्स के लिए। तो आगे हम देखेंगे तो उन सब चीजों को समझेंगे और सीखेंगे। इसके अलावा जो कमर का मेजरमेंट है, जो हिप का मेजरमेंट है, वो आपके सलवार में कॉमन रहेगा। तो कमर का नाप आपको लेने के लिए बताया गया है। सलवार की कटिंग्स में हिप का जो मेजरमेंट है वो बहुत अनिवार्य होता है। ये देखिए इस तरीके से आपको ये नापते चलना है, ठीक है। ये कमर का हो गया और उसके नीचे हिप का। हिप को बहुत से लोग सीट भी बोलते हैं, कौन कौन ऐसा बोलता है मुझे बताना कमेंट करके। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स ये मेजरमेंट वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। मैंने बताया बॉडी से किस प्रकार से मेजरमेंट लेना है। अब चलिए दिखाता हूं कि हमने क्या क्या मेजरमेंट लिया हुआ है। तो देखिए हमने दो नाप लिया, एक कुर्ती का एक सलवार का। पहले कुर्ती पे आते हैं। देखो कभी भी जब आप मेजरमेंट लेंगे तो सबसे पहला मेजरमेंट हमने बताया कि लंबाई का लेना है, 43 इंच आया, 43 इंच। अब ये चेस्ट कमर और हिप ये तीन नापों को जरा गौर से देखिए, ठीक है। चेस्ट कमर और हिप ये बॉडी से लिए गए मेजरमेंट है। जब आप इन्हीं नापों को पुराने सूट से लेंगे तो जितना आया उतने का चौथा हिस्सा लेकर के काटते हैं। लेकिन जब बॉडी से नाप लेते हैं तो कंफर्ट फिटिंग के लिए चेस्ट में 4 इंच की लूजिंग, कमर पे भी 3 से 4 इंच की लूजिंग और हिप पर 2 इंच की लूजिंग दी जाती है कंफर्ट फिटिंग के लिए। और यहीं पर अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए तो यहीं पर चेस्ट की लूजिंग को 3, कमर की लूजिंग को 2 और हिप की लूजिंग को भी 2 इंच किया जा सकता है। इसमें एकदम टाइट फिटिंग का, जिनको टाइट फिटिंग पहनना पसंद है वो इस लूजिंग के साथ जा सकते हैं और जिनको कंफर्ट चाहिए वो इस लूजिंग के साथ जा सकते हैं। तो 41 आया जरूर, लेकिन 4 इंच लूज करने पे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। शोल्डर का जो हमने नाप लिया ये आया 15.5 इंच बॉडी पर, लेकिन कटिंग करेंगे तो कैसे कैसे कटिंग होगा वो हम आगे जब पूरी सीरीज देखेंगे तो मैं बताऊंगा। शोल्डर पट्टी जो चौड़ाई है, कस्टमर की डिमांड है 3 इंच चाहिए, मतलब चाहिए, तो इसको भी कैसे हम सेट करते हैं डीप गलों के अकॉर्डिंग इसको भी बताया जाएगा। सामने का जो गला आया वो आया 8 इंच का, पीछे का गला आया 6.5 इंच का, आस्तीन की लंबाई 7 इंच की, गोलाई 15 इंच की और आर्म होल जो है 19 इंच का आया। और ये जो चौक है ये 21 इंच का आया, मतलब तैयार चौक 21 इंच आपका बनना चाहिए। अब आते हैं हम सलवार के नाप पे। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, अभी हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं बहुत ही जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं। तो आप दिलीप टेलर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर के अब ऐसा सिस्टम कर दिया कि जो चीज आपको सीखना है सिर्फ वही चीज सीखिए। सिर्फ 19 रुपए से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आप पूरा बुटीक लेवल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पूरे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। दिलीप टेलर्स ऐप डाउनलोड करें। और अगर आप लोग चाहते हैं हमसे पेपर कटिंग वगैरह, डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, पेपर कटिंग्स भी आप लोग मंगा सकते हैं सूट के, ब्लाउज के। तो पूरी डिटेल्स आप लोग जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको कोड बता रहा हूं, उसको ध्यान देना। जैसे आपको ब्लाउज का पेपर कटिंग चाहिए तो आप ए लिख करके सेंड कर देना, व्हाट्सएप पे आइए और ए लिख करके सेंड कर दीजिए, आपको पूरी डिटेल्स ब्लाउज के पेपर कटिंग की मिल जाएंगी। अगर आपको ब्लाउज का पूरा कोर्स करना है तो व्हाट्सएप पर आइए और बी लिख करके सेंड कर दीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी। अगर आपको सूट का पेपर कटिंग मंगाना है तो सी लिखिए और सेंड कर दीजिए, पूरा डिटेल सूट पेपर कटिंग का मिल जाएगा। और अगर आपको सूट की पूरी क्लासेस करनी है, बुटीक लेवल क्लासेस, तो डी लिखिए और सेंड कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। हम कंप्यूटराइज्ड व्हाट्सएप यूज करते हैं तो वो जो व्हाट्सएप है वो आपको ऑटोमेटिक से पूरा जवाब देता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे सलवार का हमने नाप लिया, बहुत कम नाप लिए हैं, लंबाई 36 इंच की। किसी भी प्रकार का आप सलवार बना ले, चाहे प्लाजो बना ले, लेडीज पैंट बना ले, सब में ये लंबाई आपकी कॉमन रहेगी, इतना ही लंबाई चाहिए। गोलाई ये सलवार के लिए बताया गया है और मैंने थोड़ा सा टिप्स भी दिया कि अलग अलग चीजों के लिए, जैसे चूड़ीदार, लेडीज पैंट, प्लाजो, उसके लिए कैसे गोलाई नापा जाता है, कमर और हिप। और रही बात आसन की, तो ये आसन का मेजरमेंट हमने नहीं लिया है और मैंने आपको पूछा भी है कि इस वीडियो में कौन सा जो मेजरमेंट है वो नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये एक मेजरमेंट है जो हमने लेना नहीं बताया आसन का। क्यों नहीं बताया, आगे आने वाली वीडियोस में मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूंगा। रही बात इसके लूजिंग की, कितना इसमें लूजिंग देना चाहिए कमर पे और हिप पे, तो ये अलग अलग वेरिएंट्स में डिपेंड करता है। जैसे सलवार बनाएंगे तो उसका अलग फॉर्मूला है, लेडीज पैंट का अलग। तो मैं पूरे एक ही वीडियो में कचर पचर नहीं करना चाहता, जब पूरी सीरीज आएगी
क्योंकि अब हम बच्चों का पूरा देख चुके हैं, अब पूरा बड़ों के हिसाब से देखेंगे। तो उस टाइम पे जैसे जैसे हम कटिंग करते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा कि हाँ हमने इस टाइप से नाप लिया था और इतना लूजिंग यहाँ पर दे रहे हैं, ये इसका कटिंग फॉर्मूला है। रही बात आसन की, तो हमने नाप नहीं लिया है, तो मैं इसका एक पूरा फॉर्मूला और एक चार्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आसन निकलता है, कौन से हिप साइज के अकॉर्डिंग, कौन से लंबाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था एक पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो कि किस प्रकार से आप मेजरमेंट लेंगे। मैंने मेजरमेंट लेना पहले नहीं बताया था, उसके लिए मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूं आप लोगों से। और आने वाली वीडियोस में मैं पुराने सूट से कैसे नाप लेते हैं, पुराने सलवार का कैसे नाप लेते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। और इस 90 डेज चैलेंज में मेरा आप सभी लोगों से वादा है कि ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी जो एक बिगिनर सोच भी नहीं सकता है। और जरूरत पड़ेगा आगे वीडियोस में तो और लेकर के आएंगे मम्मी पापा को। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो मेजरमेंट लेने का तरीका है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो स्पेशली मम्मी और पापा के लिए वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। और एक स्पेशल सवाल है मेरा आप लोगों से, मैंने एक मेजरमेंट इस वीडियो में लेना नहीं बताया है, वो कौन सा मेजरमेंट है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।